वार्ड नंबर 22 के जिला पार्षद हमारे साथ में हैं और कल हमने सारी बातें की भी थी और सारी बातें रखी सामने। और आज क्या कुछ बातें हुई अधिकारियों से और आज क्या कुछ कार्रवाई की गई है वो भी हम जान लेते हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत है। और आज क्या कुछ कार्रवाई की गई है? नमस्कार जी। सबसे पहले तो मैं आपका और आपके चैनल का यहाँ पहुँचने पर हार्दिक धन्यवाद करता हूँ कि आपने जो है किसानों के हित की आवाज़ उठाई। तो सबसे पहले उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। दूसरा, रूटीन में यहाँ पे बड़े शांतिपूर्ण ढंग से हम लोग बैठे थे आज। उसके बाद जो है हमारे को कुछ पता लगा कि हमारे साथी जो है, जैसे यहाँ पे जो है ना कुछ गाड़ियां खड़ी थी, तो उसमें जो है कुछ सरकारी गाड़ियां थी, कुछ हमारी गाड़ियां थी। कई गाड़ियां जो प्रशासन की आई हुई थी उस पे भारत सरकार लिखा हुआ था। तो उसमें जो है हमने सिर्फ ये पूछने के लिए कि भाई आगे की आप लोगों की क्या कार्रवाई है, इसको काम को आप लोग रुकवाओगे या भाई हम किसान आगे बढ़े, हम इस पर्पज से गए थे उन गाड़ियों में। तो उस गाड़ियों में जब हमने जाके पूछा कि जी आप सरकारी अधिकारी हो, भारत सरकार की गाड़ी है, क्या आप सरकारी अधिकारी हो, तो उन्होंने मना कर दिया। वो कहने लगे जी हम सरकारी अधिकारी नहीं है, हम तो प्राइवेट है। मगर भाई फिर प्राइवेट अधिकारी और भारत सरकार लिखा हुआ है उस गाड़ी में कैसे बैठे आप? उसकी बाकायदा फिर हमने जब ये डाउट होया, मगर यार ये तो पूरे जो है भ्रष्टाचार फैल रहा है। इसका मतलब देखो, एक हरियाणा सरकार और भारत सरकार, सेंटर की गाड़ी है, एक हरियाणा की गाड़ी, और दूसरा एक और है कि अब मैं भी यहाँ से जिला पार्षद हूँ। हमारे को तो आज तक मेरे ख्याल में सरकार ने गाड़ी ना दी। वो एक प्राइवेट अधिकारी को जो है हमने पूछा, मगर भाई कौन सी कंपनी का? बोले जी हम तो पावर ग्रिड के हैं। तो मतलब पावर ग्रिड इतनी बड़ी कंपनी होगी कि सरकार उसको गाड़ी प्रोवाइड करा रही है। उसके बाद फिर एक और गाड़ी खड़ी थी, हम उसके पास गए, मगर चलो भाई हो सकता है उस गाड़ी में सरकारी अधिकारी बैठा हो। वो खाना खान लग रहा था जी गाड़ी के अंदर बैठा हुआ। पावर ग्रिड जो है भारत सरकार की ही गाड़ी बनती है, भारत सरकार की गाड़ियां यूज कर रही है, वो उसमें ही आता है। अब वो उसी में ही आएगा, वो उससे अलग नहीं आएगा। अब आगे सुन लो, कोई बात नहीं, चलो वो भी मैं मान लेता हूँ, वो भी मैं मान लेता हूँ। अब तीसरी गाड़ी के पास जब हम गए तो उस पर भी भारत सरकार लिख रखा है और उस गाड़ी पर नंबर प्लेट भी नहीं लग रही। बिना नंबर प्लेट, बिना नंबर प्लेट की गाड़ी, उसका भी हमने वीडियो बना रखा है। वो हम जो बात करेंगे वो एविडेंस के साथ में बात करेंगे, ऐसे हवा में बात नहीं करेंगे। तो बिना नंबर प्लेट की गाड़ी, हमने उनसे पूछा मगर भाई यह सरकारी गाड़ी है? बोले हाँ जी। बोले आप लोग? मगर भाई मैं तो हुआड़े तो जिला पार्षद और ये है मेरे साथी। मगर ये अपनी भी बता दो इंट्रोडक्शन, आप कौन हो? बोले जी हम तो कंपनी के आदमी। मगर यह गाड़ी चोरी की है? बोले जी हमने तो बेराना मारे था, तो सरकार ने दे रखी। तो कम से कम जो है उसमें प्लेट के बारे में नहीं पूछा आपने? हमने पूछा, मगर इसलिए तो पूछा, मगर क्या यह गाड़ी चोरी की है, इस पर नंबर प्लेट क्यों नहीं है? तो उनका ये जवाब था हमारे दादाजी प्रशासन ने दे रखी है। तो ये तो आपने कंप्लेंट करनी चाहिए, उसके बिना नंबर की गाड़ी आई है। अब पता नहीं क्या किस हाथ से उसके लिए है, ये कौन से वो है? अभी योगी जी आगे तो सुन लो, मेरी बात पूरी खत्म थोड़ी हुई है। उसके बाद जो है यहाँ पे कांस्टेबल खड़ा था, उस कांस्टेबल का बाकायदा जो है उसकी भी वीडियो हमने बनाई। उसकी नेम प्लेट को उसका नाम लिख रखा था। हमने भाई साहब को राम राम करके, मगर भाई साहब ये आपके पास गाड़ियां खड़ी हैं बिना नंबर प्लेट की है, ऊपर भारत सरकार लिख रखा है, ये कैसे है? चोरी की है कि आपने दे रखी है? बोले मेरे तो बात ना करो, SHO तो बात कर लो। ये उसका जवाब था। कोई बात नहीं, थोड़ी देर बाद जो है SHO साहब आ जाए हैं। SHO साहब जो है सीधे इधर JCB खड़ी थी कोई, उसके पास हमने, मगर SHO साहब राम राम। बोला राम राम हो रही है या JCB किसकी है? मगर जी JCB तो हम बता देंगे, पर हमने न्यू बता दो जो या बिना नंबर की गाड़ी है या किसकी है। न बोला मेरे तो फालतू बात करने की जरूरत नहीं। मतलब इतने रूड उसमें, और इतना जो है ना रोब जमा रहे, जबकि उसको अच्छे से पता है अब भाई मैं यहाँ से जिला पार्षद हूँ, कम से कम एक तहजीब होनी चाहिए, वो एक अच्छी पोस्ट पे बैठे हैं।
तो हमने बोला मगर जी ऐसा है, कम से कम एक जो है ना पद की गरिमा होती है। उसके बाद क्या रहा? उसके बाद उन्होंने जो है हमारी कुछ नहीं सुनी और जेसीबी वाले को जो है बोले हम इसको इम्पाउंड करेंगे। तो जी वहां से कहानी स्टार्ट हुई। वो जो है उसको जो है इम्पाउंड करने के लिए जो है पुलिस वाले बुला लिए। उसके बाद हमारे किसान साथी भी वहां पे गए, बोले जी हम इम्पाउंड नहीं होने देंगे। उसके बाद जो है हमने पहले भी कही थी मगर जी सबसे पहले हम ये चाहते हैं कि भाई पुलिस इस काम को बंद करवाओ है। उन्होंने इस बात को नहीं सुना। उसके बाद जो है फिर हम वो जेसीबी लेकर अपनी फिर हम काम बंद करवाने के लिए चले गए थे। तो ये रही जी आज की सारी सिचुएशन। चलिए, इसमें कोई किसी किस्म की मारा पीटी तो नहीं हुई है कोई? मारा पीटी हमने किसी ने कोई नहीं करी है जी, पुलिस वालों ने जरूर मारा पीटी करी है। पुलिस वालों ने जो है जेसीबी वाले का जो है फोन छीन लिया हमारे का, और उसके बाद एक दो साथियों को जो है उन्होंने डंडे भी मारे हैं। उसका भी हम कोशिश कर रहे हैं, मेडिकल कराऊंगे जी। तब तक मेडिकल कराया नहीं है? मेडिकल के लिए पूछना पड़ेगा जी, हो सकता है वो गए भी हो मेडिकल में, अभी एग्जैक्ट मेरे को भी नहीं पता इस चीज का, लेकिन उसको जो है पुलिस वालों ने मारा है ये। और बता रहे हैं जैसे महिलाओं के साथ भद्रता की गई है? बिल्कुल की गई है जी, वो भी सारी वीडियोग्राफी है, एविडेंस है हमारे पास सारे। करी है तो कुंडली ने पूरा रौब झाड़ा है, कहता तू यहाँ कैसे खड़ा है। मगा भाई वहाँ चींटे लग रही है, मैं भी आ गया इधर। बोला नहीं 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 तेरा क्या काम है यहाँ। मगा तेरा क्या काम है भाई। फिर उसी भाषा में मैंने उसको जवाब दिया कि मुल्क मालिक नहीं है भाई, तू डाके में सहयोगी है। तेरे को कई बार कहा कि भाई लिखित में ले आओ, कुछ तो दिखाओगे किसके ऑर्डर से आ रहे हो, किसका काम कर रहे हो तुम। तो मैंने उसको कहा कहने लगा नाम बताओ, नाम बता दिया मैंने, गाँव बताओ, गाँव बता दिया। बोला तेरे खिलाफ तो पर्चा दर्ज होगा ही, कर ले भाई पर्चा दर्ज कर ले, ये तो डाके का केस है सीधा सीधा, डाके में सहयोगी हो तुम। आज तक रिटर्न में कोई हमें एक कागज नहीं दिखा, सिंगल किसी का कोई अथॉरिटी नहीं। चलिए, अभी देख रहे हैं आप, जैसे अभी पार्षद जी ने बताया और ये बुजुर्ग जो है व्यक्ति, इन्होंने भी बताया कि यहाँ पर महिलाओं के साथ भी अभद्रता की गई है जो पुलिस वालों की तरफ से की गई है, और बुजुर्गों के साथ भी अभद्रता की गई है, और ये बहुत ही ज्यादा निंदनीय है। हमारा चैनल इसका घोर विरोध करता है कि आखिरकार महिला पुलिस क्यों नहीं थी उस समय। अगर कोई यहाँ पर इस तरह का कोई उपद्रव था भी या कोई ऐसा हादसा होने का अंदेशा था तो महिला पुलिस होनी थी, लेकिन यहाँ पर महिला पुलिस ना मुहैया कराकर यहाँ पे पुलिस थी, तो उन्होंने ही जो है महिलाओं के साथ भी यहाँ हाथापाई की है, तो बहुत ही ज्यादा गलत है ये। और जिस तरह बुजुर्गों के साथ हाथापाई की है तो बहुत ही ज्यादा गलत है। और आप भी देख रहे हैं ये सभी किसान अभी यहाँ पर ये ऐसे में खुले में यहीं पे लेटेंगे और यहीं पर, यहाँ पूरी रात यहीं रहते हैं आप लोग? ये पूरी रात यहाँ पर ये इसी तरह खुले में यहाँ रहेंगे, और यहाँ मच्छर भी है, मक्खी भी है, सब कुछ यहाँ पर जिन लोगों को परेशान भी करता है। लेकिन बावजूद इसके कि सीधा से है कि इन लोगों का कहना है कि हम अपने बच्चों के पेट को हम काट कर नहीं डाल सकते कहीं पर भी, क्योंकि हमें उनकी जिंदगी के लिए सोचना है। हमारी जिंदगी तो जैसी हुई सो हुई। आप देखना होगा सरकार इसकी तरफ के कब तक ध्यान देती है, क्योंकि सरकार तो इस समय जो है शायद कोई बड़े फैसले लेने में, अगर कोई विदेशी फैसला हुआ तो शायद उसमें तो जो है अच्छे से कर सकती है, लेकिन ऐसे में कर सकती है नहीं कर सकती है इसका कहना नहीं है। अब ये देखना होगा कि इसकी तरफ कब तक अधिकारी जो है ध्यान देते हैं और कब तक ये मामला सामने आता है। बने टैलेंट ऑफ नेशन।